हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके हम कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है आज हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ पहला क्वेश्चन क्या है, which aspect of management binds all the function of management। वो कौन सा एक्सपेक्ट ऐसा है जो मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस कौन कौन से होते हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनके सबके बारे में हमने पढ़ा है। तो वो कौन सा ऐसा एक्सपेक्ट है जो इन फंक्शंस को बाइंड करता है, एक साथ लेके चलता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इंजेक्ट्स लाइफ इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो कि लाइफ इंजेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिनसे ऑर्गेनाइजेशन चलता है। कौन है वो? एम्प्लॉयज हैं जिनसे जो है ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। एम्प्लॉय है जो अपना एफर्ट लगा के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। तो वो कौन सा फंक्शन है जिससे वो इंजेक्ट होता है, दैट इज स्टाफिंग फंक्शन। हम लोगों ने क्या फंक्शंस पढ़े थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। स्टाफिंग फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था? जितने भी एम्प्लॉयज के रिक्वायरमेंट है आगे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, उतने लोगों को रिक्रूट करना, जॉब पे रखना, उनको ट्रेन करना। तो वो कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो लाइफ इंजेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज स्टाफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इंश्योर्स वर्क अकम्प्लिशमेंट एज पर प्लान। वो कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो इंश्योर करता है कि भाई जैसे हमने प्लान किया था वैसे अकम्प्लिशमेंट, वैसे ही काम हो रहा है या नहीं। कौन सा फंक्शन है जो हमें ये बताता है कि भाई जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट इज कंट्रोलिंग फंक्शन। हमने कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या पढ़ा था? चेक करना कि जो हमने प्लान किया था स्टार्टिंग में, सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमने प्लान किया था, जिस प्रोजेक्ट को लेके जो भी प्लानिंग की थी, कंट्रोलिंग में वो क्या की जाती, चेक की जाती कि हाँ उसी डायरेक्शन में, उसी उसमें जो है काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कोई गैप आ रहा है तो उसके लिए क्या चेंजेस हैं जो हमें लेने की जरूरत है, क्या स्टेप्स है जो हमें लेने की जरूरत है ताकि प्लान के अकॉर्डिंग ही काम हो सके। तो इसका आंसर क्या है? कंट्रोलिंग फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एबीसी लिमिटेड इज यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। Sorry guys, ABC Limited is using eco-friendly method of production. Identify the objective it is trying to achieve. ABC Limited क्या कर रहा है? इको फ्रेंडली मेथड जो है प्रोडक्शन की यूज करने की कोशिश कर रहा है। इको फ्रेंडली मतलब जिससे हमारे इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान नहीं होता। इको फ्रेंडली है मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कहीं ना कहीं। तो ऐसा प्रोडक्शन करने का मेथड वो यूज करने का सोच रहे हैं। तो वो कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो यहाँ पे अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं? जब हमने मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था इस चैप्टर में, तो हमने 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था। दैट इज फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की थी, कैसे सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सोशल ऑब्जेक्टिव, जहां पे सोसाइटी के बारे में जो है कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव क्या था? हाँ, इको फ्रेंडली मेथड यूज करना प्रोडक्शन का, ताकि सोसाइटी को, इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ना हो। और थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था? पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जहां पे हम एम्प्लॉयज के बारे में सोचते हैं, एम्प्लॉयज के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे हम सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेम द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज आर परफॉर्म। वो कौन सा फ्रेमवर्क है जिसके अंडर मैनेजरियल एक्टिविटी और ऑपरेशनल एक्टिविटी दोनों की दोनों परफॉर्म की जाती है, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें मैनेजरियल, मैनेजमेंट की सारी एक्टिविटीज, ऑपरेशनल मतलब जो भी जिस चीज में वो डीलिंग कर रहे हैं, जो भी उनका काम है, ठीक है, जिस चीज का भी उनका बिजनेस है, वो सारी एक्टिविटीज कहाँ परफॉर्म की जाती हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एस्टैब्लिशेस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हमने किस फंक्शन में पढ़ा था कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन वहां पे किया जाता है? प्लानिंग में हमने क्या था कि भाई प्लान को जो है पहले बनाना, कि भाई क्या प्लान, क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या पुराने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करने हैं, क्या प्रोजेक्ट में हमें जो है इन्वेस्ट करना है, प्लान करना कि भाई आगे ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है।
ऑर्गेनाइजिंग में क्या करता है, प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, हर किसी को अथॉरिटी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता के, कौन क्या काम करेगा उसे वो काम बता के, और अगर किसी रिसोर्स की जरूरत है तो उन रिसोर्सेज को अरेंज करना, फंड्स वगैरह की, रॉ मटेरियल की जो भी जरूरत है उनको अरेंज करना। तो कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बताया जाता है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, which function of management ensures issuing of instruction and orders and also motivates the employee? कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ऑर्डर्स दिए जाते हैं, साथ में मोटिवेट भी किया जाता है एम्प्लॉय का। ठीक है, आंसर क्या है, डायरेक्टिंग फंक्शन ना, जिसमें हमने पढ़ा था, डायरेक्टिंग फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, कौन क्या काम किस हिसाब से कैसे करेगा, उनको मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम, ताकि वो अपना बेस्ट एफर्ट दे सके ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो कौन सा फंक्शन होता है, डायरेक्टिंग फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज द बेस ऑफ ऑल अदर फंक्शन? अगर ये फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा तो बाकी सारे फंक्शंस परफॉर्म करने का कोई फायदा नहीं है। तो वो कौन सा फंक्शन है जो बाकी सारे फंक्शंस के लिए बेस है? जब तक वो फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जाएगा आगे के फंक्शंस परफॉर्म करना कोई मतलब नहीं है, दैट इज अ प्लानिंग फंक्शन। पहले प्लान करेंगे ना भाई, क्या करना है, क्या कब करना है, क्या करना है, ठीक है, प्लानिंग की जाएगी, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कौन से पुराने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करने हैं, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, कुछ भी हो सकता है। प्लान करेंगे तभी तो आगे ऑर्गेनाइजिंग प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा, उससे रिलेटेड एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया जाएगा, उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाएगा। देन कंट्रोलिंग, जो हमारा लास्ट फंक्शन है कि हाँ भाई प्लान के अकॉर्डिंग चेक करना कि भी वर्क सही से हुआ या नहीं हुआ है। तो जब तक प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा बाकी सारे फंक्शंस कैसे परफॉर्म होंगे? तो प्लानिंग फंक्शन है जो बाकी सभी फंक्शंस के लिए एक एज अ बेस काम करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस। अब हम कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंगेज्ड इन। हमारे कितने लेवल्स हम लोगों ने पढ़े थे मैनेजमेंट के? 3, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, जिसे हम ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं, मिडिल एंड लोअर लेवल, सुपरवाइजरी लेवल कह लो या फिर ऑपरेशनल लेवल, जहां पे ऑपरेशन सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, मतलब प्रोडक्शन वगैरह किया जाता है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, कौन सा ऐसा लेवल है जो सिलेक्शन करता है? दैट इज अ मिडिल लेवल। मिडिल लेवल है जो एम्प्लॉयज का सिलेक्शन करता है, जिसको जॉब पे रखने की जरूरत है उनको जॉब पे रखता है, वो मिडिल लेवल का काम है। इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, मतलब प्लानिंग हो रही है कहीं ना कहीं कि नया प्रोडक्ट बनाना, तो वो कौन काम करेगा? टॉप लेवल का काम है प्लानिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिजाइन अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट कैंपेन टू सेल अ न्यू प्रोडक्ट। कौन सा लेवल है जो ये काम करता है कि भी एडवर्टीजमेंट वगैरह, कौन सी एडवर्टीजमेंट बनवानी है, कैसे कैंपेनिंग करनी है, कैसे नया प्रोडक्ट जो है आगे मार्केट में लोगों को बताना है, उनको इन्फॉर्म करना है कि हाँ भाई हमारी कंपनी ने ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। दैट इज अ मिडिल लेवल। मिडिल लेवल का काम होता है एडवर्टीजमेंट रिलेटेड काम करना, एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना। टॉप लेवल का काम होता है प्लानिंग करना, मिडिल लेवल का उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना कि क्या चीजें कैसे कैसे करनी है, और लोअर लेवल पे हमारा क्या था, सारी प्रोडक्शन वगैरह हमारी लोअर लेवल पे होती है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेमिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द एम्प्लॉय। अब ये किस लेवल का काम होता है? कैपिटल। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या फंडिंग लगेगी, कितने पैसे लगेंगे, क्या कैपिटल यूज होगा। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम करना, कैसे कैसे पैसे यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज अ टॉप लेवल का काम होता है। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉय। कौन सा जो लेवल है वो एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस कि भाई किस एम्प्लॉय ने कितना परफॉर्म, कैसे कैसे क्या किया है, उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करना किसका काम होता है? मिडिल लेवल का काम होता है। हायरिंग कैजुअल लेबर्स, एम्प्लॉयज को अगर अपॉइंट करना है तो वो मिडिल लेवल करेगी, लेकिन अगर लेबर को अपॉइंट करना है, हायर करना है कुछ टाइम के लिए, ताकि वो प्रोडक्शन में जो भी उनका रिलेटेड काम है, बिजनेस जिस भी चीज का बिजनेस है उस रिलेटेड जो भी काम करने के लिए जो लेबर है वो कौन हायर करता है? लोअर लेवल, सुपरवाइजरी लेवल। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस बताने हैं हमारे मैनेजमेंट के। ठीक है, फंक्शंस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, प्लानिंग मतलब प्लान करना, ऑर्गेनाइजिंग प्लान को एग्जीक्यूट करना, स्टाफिंग एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना, जॉब पे रखना, डायरेक्टिंग इंस्ट्रक्शंस देना, मोटिवेट करना, कंट्रोलिंग चेक करना प्लान के अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंडिंग आउट डेफिशिएंसीज इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। चेक करना कि जो हम लोगों ने प्लान किया था उसमें कोई कमी तो नहीं है, डेफिशिएंसी ने तो नहीं है।
जिस हिसाब से प्लान किया था उस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई कमी तो नहीं आ रही है, कहीं अलग डायरेक्शन में तो काम नहीं किया जा रहा है, तो वो कौन सा फंक्शन है जो ये बताता है, दैट इज कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है हमारा एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। वो कौन सा है जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बताता है कि भाई हाँ कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हमारा बताता है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्डरिंग एम्प्लॉय, इंस्ट्रक्ट करना है एम्प्लॉयज को क्या काम कैसे करना है, कौन सा फंक्शन बताता है, वो डायरेक्टिंग फंक्शन बताता है। नेक्स्ट है हमारा डिसाइडिंग पॉलिसीज प्रोसीजर्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसीज बनानी है, प्रोसीजर्स बनाने हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं वो बताना है, करना है, तो वो कौन सा फंक्शन है, दैट इज प्लानिंग फंक्शन में ही स्टार्ट में ही डिसाइड हो जाता है ना क्या पॉलिसीज रहेंगी, क्या प्रोसीजर्स रहेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसके अकॉर्डिंग काम करना है, तो दैट इज अ प्लानिंग फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकम्प्लिशिंग सेलेक्टेड एम्स। वो कौन सा प्रोसेस है जिसे मतलब इस तरीके से डिजाइन और मेंटेन किया जाता है, इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है एम्प्लॉयज के लिए ताकि वो एक साथ ग्रुप में आके काम करे एफिशिएंटली, ताकि एम अकम्प्लिश हो सके ऑर्गेनाइजेशन का। मैनेजमेंट प्रोसेस है, अगर अच्छे से चीजों को मैनेज किया जाता है, सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, अच्छे से कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन अच्छे से लाते हैं, फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, मैनेज अच्छे से चीजों को किया जा रहा है, मैनेजमेंट किया जा रहा है यहाँ पे चीजों का, तभी एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें सारे लोग हर एक इंडिविजुअल साथ में मिलकर के ग्रुप में एफिशिएंटली काम करते हैं ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन का एम अचीव हो सके। तो इसका आंसर क्या है, मैनेजमेंट होता है वो प्रोसेस। आई होप गाइस कि आपको ये कुछ क्वेश्चंस जो आज हम लोगों ने करे अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन बेस्ड, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी आज की वीडियो देखने के लिए।